कि भाई हम लोगों की सरकार कब से बनी? 24 नवंबर 2005 से। अब 20 साल हो गया है। अब लेकिन जो हम लोगों के पहले वाली सरकार थी, उन लोगों ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। याद है ना पहले क्या बहुत बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस शाम में ऐसा कर देता था कि बंद करके रहना था, खूब कर देता था। अब बहुत खराब बात थी शाम में, और आज कभी होता है जी? और उस समय शाम को बंद करता। हम अपना कहीं कोई जगह पर जाते थे, केंद्र में हम रहते थे, वहां जाते थे, तो हम तो देखते थे कि सब बंद है। तो कभी कभी किसी के घर में जाके हटा के घुस जाते थे। तो ये स्थिति अलग थी, लेकिन इसने इतना खराब किया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, लड़के बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम थी। यानी जो सरकार पहले वाली थी उसका कोई काम नहीं, ऐसे ही बिना मतलब का सब चलता था। और लोगों के चलने उलने के लिए भी जगह उगा नहीं बनाया था। और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी, जो आपको बता रहे हैं, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब उसके अलावे और बहुत सारी चीज थी कि जैसे जो भी था, मुस्लिम का बड़ा भारी प्रॉब्लम था, तो उसके लिए हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, शुरू कर दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और आप जान लीजिए, अब पहले वो लोग था कुछ नहीं किया था। और उसके बाद एक बार और हम देखे थे, हिंदू मंदिरों में भी कोई रात में शाम में चला जाता है इधर उधर होने के लिए, तो हमने उसके लिए भी ठीक कराया और पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। और ये सब काम किया। और हम लोगों ने तो सर्वप्रथम जो काम शुरू किया, जब यहाँ पर आ गए काम शुरू किए, तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। बहुत सारा काम किया गया। और हम लोगों ने तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हो गई। लोग कह रहा था कि नहीं आप लोग कर लीजिए, कर दिया। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब बाद में फिर हमको लगा कि इतना है, इसको और बढ़ाएंगे, और इसके लिए हम सरकारी तौर पर कर देंगे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सारा, मतलब कि बाहर के लोग बहुत पूरा का पूरा आए, और जो पहले वाले थे उसमें से भी कुछ लोग शामिल हो गए थे। तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। इसमें पहले वाले कुछ लोग उसमें आ गए थे, तो उसी में मात्र 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बने। तो फिर हमने कहा कि भाई देखिए, इसको लोक सेवा आयोग में आने की जरूरत नहीं, पहले से है, इसको मामूली सी परीक्षा करके सरकार हम लोग बना देंगे, सरकारी शिक्षक बना देंगे। तो वही हम लोगों ने कर दिया उन लोगों का। तो जो भी है तय किया था इसी के चलते, तो इनसे मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो ये सब लोगों को पूरा का पूरा काम किया गया। तो जानते हैं, और उसके लिए हम 5 मौका रख दिए हैं। तो 3 मौका पूरा हो गया, तो 2,62,000 पहले वाला जो था वो हो गया। और अब बचा है मात्र 77,000। तो उसके लिए 2 मौका और छोड़ दिया, और हम लोग करवा रहे हैं। तो इतने तरफ से सब जगह से लोगों को करना, ताकि
सरकारी तौर पर हो, बहुत अच्छा हो। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। पहले वाली स्थिति तो सब जानते हैं ना, जानिए ना क्या करता था। एक दिन में 2 आदमी जाता था। तो ये जो हम देखे थे जब आए, हमने कहा ये बड़ा खराब चीज है। अरे भाई, जब भी किसी के बात है तो उसको तो अपने इलाज के लिए जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया सब तरह से। और ये जो भी जितना भी है वो तो बता ही दिए कि ये कैद हो जाता था। अब जो हम 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की। अब उसके बाद जानते हैं वो सबका 39 था, 39 एक महीने में। आप बताइए, अब उसके बाद हम लोग इतना कर दिए कि 11,600 मरीज हो गया। अब किसी को नहीं, सब लोग जाकर के अपना पूरा इलाज करता है। अब पहले वाला कोई काम नहीं उन लोगों का किया हुआ था। अब पहले मात्र, अब इसके बाद क्या था, मेडिकल कॉलेज भी उन लोगों ने क्या किया था, 6 था। तो वो कराया नहीं था, बहुत पहले से 6 मेडिकल कॉलेज था और ये लोग कुछ नहीं किया था, 6 था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको हम बढ़ाएंगे और हम लोगों ने तो तुरंत कर दिया 12, 6 के जल्दी 12 हो गया। और उसके बाद और सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है 27 जिलों का। मतलब हर जिले में सबके लिए काम हम करवा रहे हैं। और जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज 6 पुराना था, उसके लिए हम और बढ़िया से और जगह बनवा करके उसको और ज्यादा करवा रहे हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। ये सब तो कोई काम नहीं किया है, जो कुछ भी था बेकार का। तो इसी के साथ साथ अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 पूरा किया। ये तो चूंकि हम लोगों ने जब सरकार बनी तो हम लोगों ने सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण किया। तो उसमें कितना अच्छा हुआ, जो कुछ भी था कि सबसे दूर से पटना पहुंचने में हो गया 6 घंटा, लेकिन और जब आगे काम हुआ तब सबसे दूर से पटना पहुंचने में 5 घंटा हो गया। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। इन सब चीज़ों के अलावे क्या हुआ भाई, हम लोग तो पहले से ही काम कर रहे हैं। फिर 2015 में हम लोगों का 7 निश्चय का था, तो हर जगह सब काम करवा दिए हैं। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़क, मैंने हर चीज को पूरा कर दिया। अब फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत ये सब काम जो करना हम लोगों ने, काफी बढ़िया काम शुरू हो गया और ये काम इसी साल पूरा हो जाएगा पूरे तौर पर। अब देख लीजिए, ग्रामीण सोलर लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना, सब काम तेजी से। तो एक तरह से सारा का सारा काम किया। और उसके अलावे फिर जो 2020 में हमने किया था 7 निश्चय 2 में, ये कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग करा देंगे। तो 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई और उससे आगे बढ़ रहा है। आज जो हम 10 लाख रोजगार किए थे, कहे थे, तो एकदम शुरू से उसको बढ़ते बढ़ते अब जानते हैं 10 लाख की जगह पर 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो बड़ी खुशी की बात है ना। अरे 10 तो 20 होता, अब हो गया 50 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी और रोजगार। इसके बाद हम आगे के लिए 5 साल के लिए तय कर दिए हैं
कि 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो इसमें जान लीजिए कि इसमें भी काफी जो होगा सरकारी नौकरी का भी, उसमें भी बहुत अच्छा होगा। तो हर तरह से सारा काम हो रहा। फिर इसके बाद हम लोगों ने तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था किया और 2007 में नगर निकायों में। तो इसके लिए हमने तय किया था कि ये तय करेंगे, जो 6 में आप तय कर दिया और 6 और 7 में हो गया। तो इसमें तो समझ लीजिए सब लोगों को हमने कह दिया कि 50% सब रहेंगे। तो महिलाएं 50% हो गई वहां इन सब चीजों में। पहले वाला कोई काम करता था जी? हम लोगों ने कहा कि करना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबके लिए करना चाहिए। अब महिलाओं को कह नहीं कहता है, कोई भी आदमी बिना महिला के कुछ काम होता है? तो उसके चलते वो कुछ नहीं करता था, हमने यही कर दिया। और उसमें हमको तय करके कर दिया कि एकदम पंचायती राज संस्था में भी 50% और नगर निकायों में भी 50% महिलाओं का ये हो गया। और उसके आगे तो और काम किए हम लोग। ये इन लोगों का पंचायती राज संस्था नगर निकाय का तो हम उसमें शुरू किए, अब उससे तो आगे बढ़ी हो ही रहा। सब दिन का चुनाव कर दिया, कोई छोड़ने के लिए नहीं। तो अभी तो अब तक 4 चुनाव हो चुका है और बढ़ेगा। तो इसी तरह से ये सब काम हुआ। फिर उसके बाद भी 2013 से पुलिस में हमने कर दिया था 35% आरक्षण। आज जितना हम लोगों ने किया पुलिस में 35% आरक्षण किया, तो उसके चलते बाकी राज्यों में, दूसरे राज्यों में जितना बढ़िया है 30-35 का, उतना ज़्यादा कहीं नहीं है। फिर वर्ष 2016 में महिलाओं की नौकरियों के लिए 35% आरक्षण हम लोगों ने कर दिया। ये सब काम किया। और आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह, अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है, देश का है। और जब हम केंद्र में रहते थे तो जाते थे इधर उधर, देखते थे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही होती है कि ठीक रहती हैं। लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई यहाँ तो हम जा करके देखे तो देखे कि अब उसमें बहुत कम है। तो देख करके हमने तो कहा कि भाई अच्छा नहीं हुए। तब हम लोगों ने 2006 से ही विश्व बैंक में कर्ज लेकर हम लोगों ने और गठन कर दिया स्वयं सहायता समूह, और उसका नाम हमने जीविका दिया। जीविका दीदी भी कहते हैं। तो खूब अच्छा हो गया। अब जान लीजिए 1,40,00,000 हो गई लड़कियां इसमें। और इसी तरह से अभी जो शहरी क्षेत्र है उसमें कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का शुरू कर दिए हैं। और होते होते अभी तो तुरंत हुआ है, 3,85,000 जीविका दीदियां उसमें आ गई। तो आप समझ लीजिए महिलाएं हैं जीविका दीदियों की। आई पहले वाला कुछ नहीं किया था और हम लोग इतना कर दिए हैं और इतना अच्छा महिलाओं के लिए, और उनको जो भी शुरू से ही, और हम सब जगह घूमते हुए उन लोगों को देखते थे। अब बहुत अच्छे ढंग से काम महिलाएं करती थी। और उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगा और अभी और आगे उनको बढ़ा दिया गया। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर दिए। तो पूरे तरह से हर प्रकार से सब जगह से कोई भी काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया। अब जो कुछ भी है उसके लिए अब जो भी काम हो सकता है वो सारा काम हम लोग एक एक तरह से कर रहे हैं। अब हम लोगों ने 2018 से और उसके पहले सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं में मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोग 400 रखे थे, अब उसी को बढ़ा करके 1,100 कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और इसके अलावे और सब काम तो हम करते ही रहे हैं। लेकिन एक बात जानिए कि हर घर बिजली का क्या स्थिति था पहले वाली सरकार ने,
कुछ नहीं कर रहा था। अब पटना में मुश्किल से 8 घंटा का झंझट था, तो हम लोगों को बड़ा खराब लगा और उसी समय से हमने काफी काम किया। राज्य सरकार में काफी हम लोगों को पैसा लगा करते रहे और चारों तरफ सारा काम करते हुए 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और सरकार द्वारा इतना पैसा लगा था कि जिनको भी दिया सब लोगों को दे दिया, तो उसमें बहुत थोड़ा सा पैसा उनको कर दिए थे बिल। लेकिन हमने बाद में कहा कि नहीं, उनको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, मुफ्त में मिलना चाहिए। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आप सबको बिजली मुफ्त है। अब हम एक ही बात कहेंगे कि आपको सरकार की तरफ से तो पूरा का पूरा ये बिजली मिल ही रहा है मुफ्त में, लेकिन इसके साथ साथ आपके घर में हम सरकार की तरफ से एक चीज बना देंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इतने इसके लिए आइए, हो गया है भाई, बैठा बैठा। और वो घर पर भी बन जाएगा तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हर तरह से हम लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं। और बाकी समझ लीजिए कि हम लोग तो यहाँ किए हैं, अब केंद्र सरकार अब कितना काम कर रही है बिहार के लिए, बिहार के विकास में काफी काम कर रही है। ये जुलाई 2025 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और केंद्र सरकार से 2018 तक में कुछ राज्यों में उन लोगों ने तय किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो उन्होंने फिर पटना, बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया बिहार में। और ये बहुत गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के पथ में सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो पूरा बिहार में सब जगह घूमते रहते हैं और अपने तरफ से, सरकार की तरफ से तो मदद कर ही रहे हैं, और उसके अलावे किसी को कोई समस्या आती है सबको सुनते हैं और उसके लिए भी मदद करते हैं। तो इतना अच्छा हो रहा है कि राज्य से इतना काम और केंद्र सरकार का सहयोग, और दोनों मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा। अब जो आपका मोतिहारी जिले में काम कराएगा, पहले वाला क्या था, पहले वाला सरकार वाला क्या था, 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम इस प्रकार से है, जैसे पूर्व से संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई जो अपने नवनिर्मित भवन का में संचालित हुए। अब महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। मोतिहारी की बात हम कर रहे हैं। और मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का काम चल रहा है। और फिर जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। अब मोतिहारी में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण कराया गया। अब पूर्वी चंपारण जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है, चाहे गंडक नदी पर सतर घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब मोतिहारी
रक्सौल पथ का चौड़ीकरण किया गया। और फिर देखिए 2017 में यहाँ की बात है, चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया और अनेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के संबंधित सभी स्थलों का विकास किया। यहाँ रहते न थे जो, तो इसलिए तो हम तो अइबे किए थे सब जगह उस समय, तो पूरा का पूरा 17 में आप पहले भी कितना घूमते थे आप क्या, और सब जगह घूम करके हम लोगों ने एक एक काम किया। तो हर तरह से सारा का सारा आपके काम का किया गया। आप पूर्वी चंपारण जिले में 271 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का अभी चूंकि पहले से ही जो काफी करा दिया था, तो जो जहां रहता था वहां जगह न मिलता था, तो अभी तो इनका आपका 273 हो ही गया था, लेकिन अब तेजी से शुरू कर दिया गया है, काम के लिए तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इसी साल पूरा हो जाएगा। हर तरह से सारा का सारा काम यही काम होगा। और 2017 को चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, अनेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित सभी स्थलों का विकास किया गया, सब कुछ किया गया। और एक बात और जान लीजिए कि हम लोगों ने तो 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में हम चारों तरफ, यहाँ पर तो 2024 वाला में हमको दिसंबर में भी आए थे, अब बाकी सब जगह घूम घाम कर लिए हम, और सब जगह हम देखते थे कि यहाँ कुछ कमी है तो इसको ठीक करेंगे। लोगों को भी कहते थे बताइए, सब हुआ। तो पूरे बिहार के लिए काम हो गया था 430 नई योजना, और उसके लिए हम लोगों ने शुरुआत करा दिया है आज, जिससे अब पूर्वी चंपारण जिले में जो 11 मिला योजनाएं शामिल हैं, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। देखिए, गन्ना के खरीद मूल्य में वृद्धि की गई, और फिर धनौती नदी पर पुल बनाया जा रहा है, और श्री सोमेश्वर नाथ मंदिर का विकास किया जा रहा है। श्री बंगरी नदी पर तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है। बागमती नदी के तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब मधुबनी घाट के बांध पर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, और घुड़दौर पोखर की जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और सीताकुंड धाम का विकास किया जा रहा है, और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, और घोड़ा सहन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। गांधी उच्च विद्यालय और बड़हरवा लखन सेन का विकास किया जा रहा है। देखिए, जो हम लोगों ने देखा उस समय, और उस समय के साथ बता रहे हैं 24 के दिसंबर में, और बाकी जगह पर 25 के जनवरी फरवरी में, तो यहाँ भी और सब जगह के लिए लोगों के हित में काम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो आप तो जानते ही हैं कि सारा काम यहाँ किया गया, हम लोगों की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा का पूरा काम किया जा रहा, तो कितना अच्छा है। तो इसीलिए हम एक बात और आपको कह देते हैं कि गोविंदगंज विधानसभा में उम्मीदवार तो हैं श्री राजू तिवारी जी, लोक जनशक्ति पार्टी वाले। अब इस इलाके में काम बहुत सब कुछ कराया गया है। अब गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें है ANM स्कूल का निर्माण कराया गया है, ITI की स्थापना की गई है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें अरेराज से
दरियापुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है और परशुरामपुर से जो होता संग्रामपुर पथ का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 201 ग्रामीण सड़कों एवं 10 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में एक विद्युत ग्रिड उपकेंद्र और एक विद्युत उपकेंद्र तथा 4 कृषि फीडर का भी निर्माण कराया गया है और गोविंदगंज में कटाव रोधी कार्य कराया गया है और सोमेश्वर नाथ मंदिर परिसर का विकास कराया गया है। तो आपके यहाँ भी सारा काम बहुत कुछ कराया गया है। आज जानते हैं एक बात, जो हम पहले वाला कहते हैं वो सब कोई काम करता था। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। तो इधर जान लीजिए, उसके बाद इतना ज्यादा काम किया गया है और केंद्र सरकार से सब चीज हो रहा है। अब से हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मरित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो जो भी हम लोगों का काम और केंद्र का सहयोग, उससे बहुत ज्यादा बिहार विकसित होगा और देश के कुछ ही राज्य में अच्छा है, उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये सब काम हम लोग करेंगे। तो यहां पर तो एनडीए के उम्मीदवार मौजूद हैं। गोविंदगंज के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री राजू तिवारी जी, मैं तो आपको कहूंगा कि सब वोट दीजिए इनको। हाथ उठा के बताइए, दीजिएगा ना? ला, ला। अब एक बार फिर करिए, हम इनको दिखा दिए, लगा दिए ये कराए भाई, बैठा रहता करवाना, करें पूरा करिए, पूरा 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 करिए, बताइए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने किया है और खूब बढ़िया जीतेंगे और उसके बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब लोग सारा काम करेंगे, इसलिए सब पूरी तरह से करिएगा। तो आपने तो कह दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। एक बार और जरा कह दीजिए। तो मैं आपको आपका नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी बात को अब यही कह करके हम आपको कह दिए, बहुत अच्छा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार और कर देते तो अच्छा लगता। ठीक है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राजू तिवारी जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर निशान जिंदाबाद।